So good morning student. Now we will start some questions जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर. तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन आवर क्वेश्चन नंबर 1. दिस इज क्वेश्चन नंबर 51. ठीक है, फ्रॉम सब्जेक्टिव. ठीक है, 1978 का प्रॉब्लम है. जेई 97. अ करंट ऑफ 3.7 एम्पियर. ए करंट of 3.7 ampere, a current of 3.7 ampere, a current of 3.7 ampere is passed for 6 hours, is passed for 6 hours, is passed for 6 hours between nickel electrodes, between nickel electrodes in 0.5 liter of 2 molar solution of NiNO3 twice. What will be the molarity of solution? What will be molarity of solution? What will be molarity of solution at end of electrolysis? At the end of electrolysis. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. हम पहले मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 49. 50 थोड़ा लेंदी है तो आसान भी है, कर सकते हो. तो how long a current of 3 ampere has to be? How long a current of 3 ampere, a current of 3 ampere, a current of 3 ampere has to be passed through a solution, has to be passed through a solution, has to be passed through a solution of silver nitrate, to coat a metal surface, to coat a metal surface of 80 centimeter square, with a 0.005 millimeter, with a 0.00005 millimeter thick layer. ठीक है, गिवन डाटा उसने क्या दिया हुआ है? डेंसिटी ऑफ सिल्वर जो दिया हुआ उसने वो दिया हुआ 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, 47 a 100 watt 110 volt 100 watt 110 volt incandescent lamp is connected in series with an electrolyte, is connected with in series with an electrolyte cell containing electrolytic cell containing cadmium sulfate solution, with cadmium sulfate solution. What weight of cadmium will deposit?
what weight of cadmium will deposit, what weight of cadmium will deposit by the current flowing for 10 hour, by the current flowing for 10 hour. ठीक है. नेक्स्ट 45. चलो पहले 44 करते हैं, टाइम बचेगा तो 45 भी करेंगे, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है वो. एन एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ Cu2 प्लस, एन एसिडिक solution of Cu+2 salt containing 0.4 gram containing 0.4 gram of Cu+2 is electrolyzed until all the copper is deposited, the electrolysis is continued for 7 more minutes with volume of the solution kept at 100 ml and current of 1.2 ampere. Calculate the volume of gases. Volume of gases evolved at NTP during entire electrolysis. देखो जी ये क्वेश्चन है ना, ये मेरे नज़र में 5 में से मैं इसको 4.8 दूंगा. बहुत बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है. तो 1 मिनट आप क्वेश्चन लिखिए, मैं 1 मिनट. बना सकते हो क्वेश्चन, बना सकते हो. पहला क्वेश्चन ट्राई करो. प्लीज़ ऑनलाइन वाले यही फील करें कि आप ऑफलाइन में हो. हर क्वेश्चन को आपको 5-5 मिनट देना, ठीक है. आप एक काम कर सकते हो, कैलकुलेशन थोड़ा अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आसपास में भी आंसर है तो भी चलेगा. क्या हुआ है? किसका?
NiNO3 ट्वाइस, तो इसमें किसका एन फैक्टर तुम खोज रहे हो? हाँ, एन फैक्टर चाहिए, तो ठीक है, वो सही बात है कि इक्विवेलेंस के लिए एन फैक्टर चाहिए, लेकिन किसका एन फैक्टर आप लोगे? निकल का, श्योर निकल का ही होगा। हाँ, श्योर हो? अच्छा एक बात, निकल क्या दिया मैंने? निकल सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन दिया निकल नाइट्रेट का, बराबर। अब निकल नाइट्रेट का जब मैंने एक्वा सॉल्यूशन दिया है, तो आप मुझे ये बताइए एनोड पे किसका ऑक्सीडेशन होगा? OH माइनस। एंड नाइट्रेट तो देखो नीचे होता सीरीज में, सीरीज तुमको याद नहीं रहेगी तब तक तुम क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और कैथोड पे किसका होगा रिडक्शन? कैथोड पे किसका रिडक्शन होगा? निकल नहीं है, देखो उस केस में निकल नहीं है, बराबर। याद रखना कैथोड में, ये क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। कैथोड में हमेशा रिडक्शन होता है चापा कैटेगरी मेटल का। किसका? चापा। चापा मतलब कॉपर, मर्क्यूरी। चापा का मतलब क्या होता है? कॉपर, मर्क्यूरी, गोल्ड, प्लैटिनम और सॉरी सिल्वर, प्लैटिनम और गोल्ड, ठीक है। लेकिन एकमात्र यहाँ पे ऐसा होता है ना कि जैसे मान लो H प्लस ट्वाइस ऑफ H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या देता है? H2 गैस देता है, क्योंकि ये एक्सेप्शन है यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है, इंपॉर्टेंट केस, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। तो और निकल का जो, और इसका ई नॉट की वैल्यू कितनी है? ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू होती है 0 वोल्ट। कितनी वोल्ट होती है? 0 वोल्ट। निकल का जब आप रिडक्शन करोगे 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके निकल सॉलिड बना लेता है। इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वाटर और हाइड्रोजन से भी क्या होता है? कम होता है। तो प्रेफरेंस किसको मिलेगा? निकल को। नहीं समझ में आया तो आप ऐसा भी समझो, क्वेश्चन के फॉर्मेट में सब व्हाट विल द मोलरिटी एट द एंड ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस। इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ निकल पहले से घट रहा होगा। मोलरिटी चेंज कर रही है, समझो क्वेश्चन में पूछा मोलरिटी, नहीं समझ में आया? नहीं समझ तो एक देखो लाइन में भी उसने ये चीज कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है कि व्हाट इज द एंड ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस के समय मोलरिटी क्या बचेगी, खत्म होते होते मोलरिटी क्या बचेगी, मतलब कहीं ना कहीं निकल यूज हुआ होगा। इसका मतलब हाइड्रोजन तो रिड्यूस नहीं हो रहा। नॉर्मल केसेस में हम क्या करते थे कि उधर OH माइनस करते थे, इधर H प्लस, एक्वस केस में, याद है आपको, है ना? तो अब तो ऐसा होगा नहीं यहाँ पे किसको मिलेगा प्रेफरेंस? OH माइनस को और H2 को नॉर्मल में, लेकिन अब तो निकल को मिल जाएगा, बस फर्क कितना। इसका मतलब कहीं ना कहीं नॉर्मलिटी मोलरिटी घटी है। आई बात समझ में? फॉर्मूला है कि आपके पास क्या फॉर्मूला लगता है? इक्विवेलेंट बराबर IT बाय 96500, बराबर। तो क्या मैं नहीं निकाल सकता अब? क्या मैं निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ? तो पहले आपको निकालना क्या है? आपको मोलरिटी निकालनी है कि मोलरिटी क्या बच रही है आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस कंप्लीट होने में, मोलरिटी क्या बच रही है, बराबर यही है। तो यहाँ से मैं मोल्स निकाल सकता हूँ, इतने मोल्स मेरे यूज हो चुके होंगे, बराबर। इतने मोल्स मेरे पास पहले से थे, कितने मोल्स पहले से मेरे पास? 1 मोल। अब इसमें से जो मोल्स यूज हो गए उसके ओरिजिनल मोल से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, उतना मेरा मोलरिटी बचेगा, खत्म। आसान था, थोड़ा ट्रिकी था, बस फर्क इतना ही था। चलिए सॉल्व करिए, कितना आ रहा है? ऑफलाइन ऑनलाइन वाले भी सॉल्व करेंगे एक साथ, मेरे साथ ही सॉल्व करेंगे, ठीक है।
क्या ऐसा किया तुमने, इक्विवेलेंट बराबर एन फैक्टर हो जाएगा, है ना, बराबर। तो क्या इक्विवेलेंट को मैं ऐसा लिख सकता, करंट कितना है 3.7, टाइम कितना उसने दिया है 6 आवर। तो कभी भी इस फॉर्मूले में आप आवर में नहीं लोगे, किस में लोगे, सेकंड्स में। तो आप 3600 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाय 96500, 0000 कैंसिल, बराबर। तो क्या हो जाएगा 3.7 इंटू 216 बाय 965। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट्स कितना आ रहा है, मोल्स कितना आएगा यहाँ पे, मोल्स देखो यहाँ पे अगर मैं एन फैक्टर तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बराबर। तो जब आप मोल्स करोगे तो ये हो जाएगा 3.7 इंटू 216 डिवाइडेड बाय 965 इंटू 2, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन करने में कितना आ रहा है, आपको कैलकुलेटर मैं यूज़ करूँगा, एग्ज़ाम मुझे नहीं देना पता चला तुम भी मेरे साथ साथ कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हो तो काम गड़बड़ झाला, बुझो भाई, काम जा है गड़बड़ झाला। 0.4 अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा, 0.4 मोल्स बच रहे हैं। ओरिजिनल मोल्स कितने थे आपके पास इनिशियली, ओरिजिनल मोल्स सॉल्यूशन में कितने थे इनिशियली आपके पास, 2 इंटू 0.5 मतलब कितना 1। तो मोल्स लेफ्ट कितने बचे, 1 माइनस 0.4 दैट्स नथिंग बट 0.6। तो मोलरिटी कितनी हो जाएगी बेटा, व्हाट विल बी द मोलरिटी देन, कर लोगे अब, आसान है। चलो क्वेश्चन नंबर 49 के बाद करो, सॉरी। हाउ लॉन्ग अ करंट ऑफ 3 एम्पियर हैज टू बी पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट टू कोट अ मेटल सरफेस ऑफ 80 सेंटीमीटर स्क्वायर विद थिकनेस इतना, ठीक है। बोल क्या रहा है भाई, कितने समय तक मैं कितने समय तक करंट पास करूंगा सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में ताकि मेरा क्या हो, बाहर के लेयर में इतना थिकनेस का कोटिंग क्या हो जाए, सिल्वर पे आ जाए, बराबर। इतना अभी भी तो रिडक्शन हो रहा होगा, किसका हो रहा है, सिल्वर का ही हो रहा है, तभी तो वहां पे जमा हो रहा है। फॉर्मूला अभी भी क्या लगेगा, EQ बराबर IT बाई 96500, क्या सब करते, ठीक है। Ag प्लस का एन फैक्टर कितना होगा, हाँ Ag सिल्वर है ना, सिल्वर नाइट्रेट में तो Ag प्लस रहेगा, तो एन फैक्टर कितना होगा 1। तो एन फैक्टर 1 हो गया। अब मोल कितना बोल रहा है भैया, मोल मुझे पता नहीं है, लेट इट बी। तो वेट अपॉन 108 ये तो लिख सकता हूँ, चलो मैं इतना तो काम कर सकता हूँ, इज इक्वल टू करंट कितने देर के लिए पास कर रहा है आपको 3 एम्पियर, समय मुझे बताना है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 96500। चलो यहाँ तक चीजें समझ में आई, यहाँ तो कोई डाउट है, ठीक है। अब वेट निकालने के लिए उसने उल्टा तरीका दिया, चाहता तो वेट दे सकता था क्वेश्चन आसान बनाने के लिए, लेकिन आईआईटी है ना, थोड़ा तो दिमाग लगाएगा ही। देखो क्या मुझे डेंसिटी दिया हुआ है, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है, मास होता है, ठीक है। तो डेंसिटी कितना दिया मुझे 10.5, बराबर। वॉल्यूम कितना दिया, वॉल्यूम भी डायरेक्टली नहीं दिया, एरिया इंटू थिकनेस, एरिया इंटू थिकनेस क्या होता है मेरा, वॉल्यूम, बस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 80, और मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कर दो तो 5 इंटू 10 का पावर -5, मिलीमीटर को मैंने क्या किया सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, -4 हो जाएगा, सॉरी -4 डिवाइडेड बाय 108 इज इक्वल टू क्या 3 इंटू टी बाय 96500। क्या मेरा यहाँ से टाइम नहीं आ जाएगा, आएगा, कैलकुलेट करिए टाइम कितना आएगा, बताइए मुझे, बताओ कैलकुलेट करके टाइम।
में भी आंसर चलेगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अप्रॉक्स में बताओगे तो भी काम चल जाएगा अपना। कितना 126 सेकेंड आएगा आंसर। कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, चेक करना। हाँ अप्रॉक्स में ठीक है उतना, क्योंकि देखो पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते तो कैलकुलेशन उस हिसाब से रहता था, आजकल उतने कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन नहीं आता, बट कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करें, ठीक है। अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 जो है क्या बोला, एक 110 वोल्ट और 110 वोल्ट का इंडक्सेंट लैंप है जो कंप्लीट सीरीज में कनेक्ट किया गया है कंटेनिंग कैडमियम सल्फेट सॉल्यूशन। तो व्हाट वेट ऑफ कैडमियम सल्फेट सॉल्यूशन वो डिपॉजिट बाय द करंट फ्लोइंग फॉर 10 आवर। तो कुछ नहीं, अभी भी हम क्या करेंगे, आई इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा IT बाय 96500। अभी भी यही फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, क्या इसके अलावा कोई फॉर्मूला है आपके पास? नहीं है, चलो ठीक है। तो आपको क्या करना, वेट निकालना, तो एन फैक्टर तो 2 हो जाएगा, W क्या कैडमियम का वेट दिया हुआ उसने, कैडमियम का वेट उसने नहीं दिया हुआ है, कैडमियम का वेट नहीं दिया हुआ ना उसने, चलो 112 याद रखना, 112 ठीक है। करंट उसने दिया हुआ है क्या, करंट दिया हुआ है क्या, करंट दिया हुआ है, हाँ निकाल सकते हैं, वेरी गुड। किस फॉर्मूले से, P = VI, पावर दिया और वोल्टेज दिया हुआ है, तो P = VI से हम क्या कर सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं ना। तो खत्म बात, I बराबर क्या, P = VI होता है, तो इसका मतलब I बराबर क्या हो जाएगा, P/V। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, I बराबर P कितना है, 100 वोल्ट बाय 110 इंटू T कितना दिया हुआ 10 आवर, तो 10 इंटू 3600 डिवाइडेड बाय 96500, तो क्या वेट नहीं आ जाएगा अभी यहाँ से, वेट बराबर कितना हो जाएगा, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कैंसिल, 2 18 10 और ये 10 कैंसिल, तो W बराबर हो जाएगा 100 इंटू 18 इंटू 112 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 965। तो देख लो अप्रॉक्स में कितना आता है ये वेट कैलकुलेट करके। अप्रॉक्स में चलेगा बेटा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। कितना रहा, का आंसर दिया हुआ है, 2 आंसर पूछा उसने। व्हाट वेट ऑफ कैडमियम, कितना रहा तेरा 18, हाँ ठीक है, अप्रोक्सीमेट 19, ठीक है अप्रोक्सीमेटली चलेगा, 19 ग्राम अप्रोक्सीमेटली सही है, ठीक है। 3 क्वेश्चन हो गए हमारे प्रीवियस ईयर के, ठीक है।
समझ में आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, चीजें बस समझो, फॉर्मूला एक ही है, पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इसी फॉर्मूले से चलता है, बस कोई एक चीज मिसिंग आउट करेगा और कुछ बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं है। हाँ हाई लेवल पता है क्या है, जो कंडक्टोमेट्रिक टाइटेशन वगैरह था ना, वो बढ़िया लेवल के क्वेश्चन बनता है उसमें। अरे एक्चुअली क्या ना, प्रोजेक्टर वगैरह है नहीं, तो प्रोजेक्टर रहता था तो क्वेश्चन यहाँ पे अपने आप लिखा हुआ आ जाता था, तो क्या मस्त फिर तुरंत तुरंत सारा ही सॉल्व करवा देता था। लेकिन वो है नहीं, थोड़ा गरीबों वाली स्कूल अपनी, थोड़ी लो बजट का स्कूल अपना हाई बजट नहीं है अपने पास, थोड़ा हाई बजट होता तो स्मार्ट बोर्ड लेके इसी में तुम लोग को जेई का प्रीवियस ईयर कराता था, राड़ेच कर देता था एकदम में। ठीक है चलो कोई बात नहीं। देखो ये जो 44 क्वेश्चन है ये थोड़े अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोला, एन एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ Cu+2 सॉल्ट containing 0.4 ग्राम of Cu+2 is electrolyzed until all the copper is deposited। ठीक है, फिर क्या बोल रहा था, अब ये दो पार्ट का क्वेश्चन है, ठीक है, दो पार्ट में क्वेश्चन बटा हुआ है। ठीक है, क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रोलिसिस continued for 7 more minutes until the volume of solution kept 4 more minutes, शायद मैंने पूरा क्वेश्चन, हाँ, इलेक्ट्रोलिसिस कंटिन्यू फॉर 7 more minutes with the volume of solution kept at 100 ml and a current 1.2 ampere, the volume of gas evolved at entire electrolysis। ठीक है, तो 7 मिनट से पहले, 7 मिनट से पहले इलेक्ट्रोलाइज किया गया, तो और कब तक इलेक्ट्रोलाइज किया गया, जब तक कॉपर सारा का सारा खत्म नहीं हो जाए, मतलब जब यहाँ से पार्ट 2 से चालू करोगे उससे पहले कॉपर पूरा का पूरा क्या हो चुका होगा, रिड्यूस हो चुका होगा। अब देखो जैसे CuSO4, अब आपको क्या इसको दोनों पार्ट में सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं पार्ट ए में, कैथोड पे तो अभी भी क्या होगा, रिएक्शन, तो Cu+2 क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cu सॉलिड बना लेगा बेटा, ये तो एक्सेप्ट बात करते हो। ठीक है, दूसरा क्या होगा, OH माइनस, हाँ Cu एक्वस और एसिडिक सॉल्यूशन Cu2+, मतलब वो क्या होगा, OH माइनस होगा। OH माइनस अगेन यहाँ पे क्या करेगा, अपने आप को O2 गैस में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। या आप ऐसा बोल सकते हो कि चलो वाटर का ही क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, तो वाटर ऑक्सीडेशन का रिएक्शन क्या था, H2O + O2 + 4H + 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो समझ में आया, 2H2O। ठीक है, ये होगा। तो आपको मतलब जब आप और आगे के 7 मिनट इलेक्ट्रोलिसिस करते हो उससे पहले आपका सारा का सारा कॉपर क्या हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है। तो पहला वॉल्यूम ऑफ गैस आपको यहाँ मिलेगा। उसने क्या बोला लास्ट में, उसमें पूछा क्या उसने, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ गैस इन्वॉल्व्ड एट एनटीपी ड्यूरिंग द एंटायर इलेक्ट्रोलिसिस। तो पहले में तो मुझे सिर्फ O2 गैस इसमें मिल रहा है, बरोबर। अब जब मैं और आगे कराऊंगा तो आप सिर्फ किसका इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे, वाटर का ही, क्योंकि कॉपर तो पूरा आपका क्या हो चुका है, डिपॉजिट हो चुका है। तो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे मतलब कैथोड पे तो अभी भी क्या होगा मेरा रिडक्शन, तो वाटर का क्या होगा, रिडक्शन होगा, तो ये क्या बनाएगा, ट्वाइस ऑफ H2 गैस बनाएगा, बराबर, ट्वाइस ऑफ H2 गैस, ऊपर में +4 इलेक्ट्रॉन, ट्वाइस ऑफ H2 गैस +4 इलेक्ट्रॉन +4 OH माइनस, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, तो इसका क्या होगा, ट्वाइस ऑफ H2O टेंड्स टू गिव O2 + 4H + 4 इलेक्ट्रॉन, बराबर। क्या इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हो, मानते हो इस बात को, ध्यान समझना बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ध्यान से। अब आपको सेकेंड बार जब आप इलेक्ट्रोलिसिस कराए तो आपको गैस कौन कौन सा मिला, अभी भी O2 और H2 मिल रहा है। अब इन्हीं तीनों का उसने क्या पूछा, बट ड्यूरिंग द पूरे इलेक्ट्रोलिसिस का टोटल वॉल्यूम क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, सोचो। क्या बोल रहा है भाई, 0.4 ग्राम कॉपर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, 0.4 ग्राम क्या हो रहा है, कॉपर इलेक्ट्रोलाइज्ड। तो मतलब पहले केस के लिए मैं ये बोल सकता हूँ, क्योंकि एनोड और कैथोड सीरीज में कनेक्टेड है, सेम करंट पास हो रहा है, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर बराबर होगा इक्विवेलेंट ऑफ O2। इस बात को एक्सेप्ट करते हो, ठीक है। अब इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर कितना भाई, कितना वेट है कॉपर का, डिपॉजिट कितना हो रहा है, एन फैक्टर तो 2 है, कॉपर का वेट कितना है 0.4 ग्राम और डिवाइडेड बाय 63.5। क्या इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 864 मान लूँ, मान सकता हूँ मैं, ठीक है। जब मैं इसको 64 मानूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 0.8/64 मतलब 1/80, मतलब इक्विवेलेंट ऑफ O2 आपके पास कितना मिला, 1/80। मानते इस बात को, कोई इसमें शक, पक्की बात, समझ में आया ना। तो आप इसको इक्विवेलेंट ऑफ O2 को ऐसा भी तो लिख सकते हो, 12.5 × 10⁻³ इस फॉर्म में मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया, कोई दिक्कत यहाँ तक, पक्की बात, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा
कि यहाँ पे आपको क्या किया है, अब यहाँ पे क्या करा, सिर्फ उसने क्या किया, अब बोला क्या है कि 7 मोर मिनट तक उसने क्या किया, करंट पास किया 1.2 एम्पियर। तो पूछा है कि कितना वॉल्यूम डिपॉजिट होगा, तो कुछ नहीं, किसी का भी इक्विवेलेंट ले लो भाई, दोनों में तो सेमी करंट पास हो रहा है। इक्विवेलेंट ऑफ H2 बराबर क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट ऑफ O2 इज इक्वल टू कितने देर के लिए किया, कितना करंट गया 1.2 एम्पियर, कितने मिनट के लिए 7 मिनट इंटू 60 डिवाइडेड बाय 96500 बराबर। जहाँ तक समझ में आया सबको, ठीक है। तो जहाँ इसको सॉल्व करें तो आप वैल्यू मिलेगी 5 इंटू 10 का पावर -3। कितना मिला, 5 इंटू 10 का पावर -3। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब मुझे क्या क्या किसके किसके मोल्स पता है, O2 का पता है, इसमें का इसका भी O2 का मोल्स पता है, तो टोटल इक्विवेलेंट में निकाल सकता हूँ O2 का। तो व्हाट इज द टोटल इक्विवेलेंट ऑफ O2 कितना हो जाएगा, 17.5 इंटू 10 का पावर -3। क्या इस बात को एक्सेप्ट करते हो, इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हो, इसमें कोई दिक्कत है, पक्की बात, सबको समझ में अच्छे से। जब आपको इक्विवेलेंट पता है तो आपको मोल्स पता है, मोल्स पता है तो आपको वॉल्यूम भी पता है, बस इतना ही करना था। इसमें आसान है, थोड़ा सा बस लॉजिक लगाना था, इसमें और कुछ था नहीं, समझ में आया। और एक और तरीका, टोटल इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10 का पावर -3 बराबर। तो इसका मतलब मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 5/2 10 का पावर -3 बराबर। तो अगर मैं वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन की बात करूं तो 5/2 इंटू 10 का पावर -3 इंटू कितना लिख दो 22.4 या 22,400 करो, चलो ml में निकालते हैं। मैं 22,400 तो ये यहाँ पे 1/10 बचेगा, 1/10 तो कितने टाइम चला जाएगा, कितना आ जाएगा, इसका वॉल्यूम आता है अप्रोक्सीमेटली 56 ml। कितना आता है, 56 ml। तो जब ये 56 ml होगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना प्रोड्यूस हुआ होगा, इसका आधा, याद करिए वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन तो ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका मतलब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन पहले के लिए तो कितना हो गया 28, और यहाँ पे कितना प्रोड्यूस हुआ होगा, यहाँ के लिए कितना प्रोड्यूस हुआ होगा, तो यहाँ के लिए मोल्स ऑफ O2 निकाल लो, कितना होगा 12.5 इंटू 10 का पावर -3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22,400, दिस कैंसर, तो 1/100 नीचे आ जाएगा, मान लो 1/100, तो कितना टाइम जाएगा 25 5 जा 4 जा, तो 22 2 24/8, तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना जाएगा, कितना आता है ये अप्रॉक्सीमेटली 70 आएगा मेरे हिसाब से। कितना आता है ये बेटा, 8 दूनी 16। समझ में आया कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन देख लेना एक बार, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो ये आप डायरेक्टली यहाँ पे भी ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको ऐसा मन नहीं है तो आप बोलोगे सर ऐसा नहीं करके, यहाँ तो मैंने डायरेक्ट इसका वॉल्यूम निकाल लिया 56 ml, तो यहाँ से आप डायरेक्टली या तो ऐसे चले जाओ 28 ml निकाल के इसका वॉल्यूम निकाल के, या तो ऐसा कर सकते। दूसरा तरीका और शॉर्टकट टेक्निक दो, देखो जब यहाँ पे कुछ भी हाइड्रोजन नहीं रिलीज हो रहा, जब यहाँ पे 1 मोल हाइड्रोजन कितना 5/2 के लिए कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 5/2 के लिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है 28, तो 28 के लिए 5/2 हो रहा है, तो इतने के लिए कितना होगा, वो यूनिटरी मेथड होता है ना वो। तो कभी कभी क्या होता है ना कि जनरली बच्चा कंफ्यूज कर जाता है, तो मैं ये बोलूँगा सिंपल, आपने ये निकाल लिया, एन फैक्टर से डिवाइड करो, वॉल्यूम्स 22.4 से मल्टीप्लाई तो भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात सबको, तो ये अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते बेहतरीन लेवल का, तो एक क्वेश्चन तो लिख लिया होगा आप लोगों ने, हाँ ठीक है। Calculate the next question. Calculate the quantity of electricity. Calculate the
quantity of electricity, calculate the quantity of electricity that would be required to reduce, that would be required to reduce, that would be required to reduce 12.3 gram of 12.3 gram of nitrobenzene to aniline, nitrobenzene to aniline, if the current efficiency for the process, if the current efficiency for the process, if the current efficiency for the process is 50%, is 50%, if the potential drop across the cell, if the potential drop across the cell is 3 volt, how much energy will be consumed। ठीक है, ये कौन से ईयर का है? ये ईयर 1990 का क्वेश्चन है, ये जेई 1990 का क्वेश्चन है। ठीक है, सुनो, डोंट वरी, एट द एंड आते आते हम लोग 50-60% तो सॉल्व कर ही लेंगे। और मोस्ट ऑफ द टाइम तुम देखते हो जितने भी मैंने चैप्टर का ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर आपने कवर ही कर लिया। प्रीवियस ईयर से ये होता है ना, मेरा ये मानना है प्रीवियस ईयर बार आप कर लोगे तो अलग कॉन्फिडेंस जगता है चैप्टर में। ऐसे मैंने थर्मोडायनामिक्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे देखो मैंने पहले करा दिए थे, आयनिक में भी, इसलिए मैंने आपको पहले कराया। ठीक है, चलो इसमें क्या क्वेश्चन ये मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, सीख लो। क्या बोला? कैलकुलेट द क्वान्टिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 12.3 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन। मतलब नाइट्रोबेंजीन से NO2 से कहाँ जा रहा है ये? एनिलीन। NO2 से कहाँ जा रहा है ये? एनिलीन। अरे माय मिस्टेक, सॉरी, समझ में? ठीक है, अब क्या बोला है? इफ द करंट इफिशिएंसी फॉर द प्रोसेस इज 50%, इफ द पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ द सेल कितना है? 3 वोल्ट है। एनर्जी पूछा उसने कि कितना एनर्जी कंज्यूम करेंगे। तो आप एक बताओ, एक फॉर्मूला आप जानते होगे, E = Q × V फॉर्मूला होता है एनर्जी का। वोल्टेज दिया हुआ है, निकालना पहले क्या आपको? क्यू निकालना। ठीक है, फॉर्मूला अभी भी क्या है मेरे पास? इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है? IT/96500। तो IT को अब मैं क्या क्यू लिख सकता हूँ? करंट इनटू टाइम चार्ज ही होता है ना भाई। मेरे से ज़्यादा फिजिक्स तुम जानते हो, मुझे जहाँ तक पता क्यू बराबर IT होता है। अब इक्विवेलेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ? N फैक्टर इंटू W बाय मॉलिकुलर वेट इज इक्वल टू Q/96500। ठीक है, आप समझो N फैक्टर कितना होगा यहाँ पे? व्हाट विल बी द N फैक्टर? किसका? नाइट्रोजन का, क्योंकि नाइट्रोजन का ही ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करें, बाकी सबके सेम रहेंगे। कितना चेंज हो? नाइट्रोजन का यहाँ पे कितना है? +4। +4 से कितने पे जा रहा है वो? -2। कितने का चेंज आया? 6 का। तो ये 6 आप यहाँ लिखोगे। वेट कितना रिड्यूस हो रहा है? 12.3 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 123 होगा शायद। देखो CH2 मतलब, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? C1 2 3 6 12 × 72 तो कार्बन का हुआ 72 प्लस नाइट्रोजन कितना? 14 प्लस ऑक्सीजन कितना? 32। हाइड्रोजन कितने होंगे? देखो हाइड्रोजन कितने हैं? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 1 2 3 और 1 4 1 तो 2 4 4 और 8 1 9 7 और 3 10 और 1 11। कुछ गड़बड़ है? कुछ तो गड़बड़ है।
123 आएगा इसका मोलिकुलर वेट। कुछ छूट रहा है क्या? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। एक मिनट 32, 10, 10 और 1 11, 2, 4, 8 और 1 9, 9। अच्छा एक बार देख लेना ना इसका जो भी होगा। 119 को 123 होता है यार। नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन 123 होगा शायद इसका एटॉमिक। C6H5NO2 यही फॉर्मूला होगा, निकालो तो कितना होगा? C6H5 होगा क्या? डबल बॉन्ड है ना, वही मैं कुछ तो गड़बड़ कर रहा था यार। सुधीर कितना बेवकूफ़ हो यार मैं भी। C6 12 6 72, 12 72 और 32 कितना होता है? 72 और 32, हाँ 5 और बराबर हो गया। क्या बेवकूफ़ जैसे हरकतें कर रहा मैं भी। ठीक है, Q डिवाइड बाय 96500। तो यहाँ से Q बराबर जो भी आएगा लेट इट बी x, तो एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा? Q इंटू, आ जाएगा आंसर। अब कर लोगे? तो ये थे हमारे ओवरऑल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन हम कल करेंगे चैप्टर ख़त्म होने के बाद, जो हम डिस्कशन करते हैं रेगुलरली। ठीक है, तो बाकी चीज़ें क्या करते हैं हम लोग कल करते हैं। ठीक है, आज लेते हैं करेंगे। थैंक यू वेरी मच।